नरेंद्र मोदी 9 मई वो तारीख जब रूस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सुनने में आया कि रशिया जा रहे हैं इस वक्त में जब दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मच रही है। रशिया की एक न्यूज एजेंसी है तास, वो ये कह रही है। थी मुझे इसमें कोई प्राइड फील नहीं होती। हमें हर 6 सितंबर भी आता है, हमें पढ़ाया जाता है ये दुश्मन ने हमला कर दिया। भाई मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने हमला नहीं किया, हमने किया। हम क्यों पंगे कर रहे हैं? क्यों? वाई? सही बात। हम आराम से रहें, वो हमारे नेबर्स हैं। आफ्टर ऑल हम उन्हीं से पैदा हुए हैं, हमारी तो पर्सनल कोई हिस्ट्री नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी रूस का दौरा कर सकते। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पीएम मोदी को न्योता भेजा और विक्ट्री डे में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया। क्रेमलिन की ओर से पीएम मोदी के दौरे की बात की गई, लेकिन भारत ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद अच्छे दोस्त हैं। अलग अलग कई मंचों पर पुतिन मोदी का याराना और केमिस्ट्री देखने को मिलती है। भारत और रूस के बीच अच्छे रणनीतिक संबंध है। अगर पीएम मोदी रूस जाते हैं तो ये 2025 की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने ये तलकात उनके तब से हैं। जैसे हाथ बढ़ाते हैं तो शबाश ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है। ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप पुतिन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए हैं। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ। आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीजें मेरी पसंदीदा है। ये चीजें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलते। मीटिंग में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट कुछ लोग जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से वापस भेज देंगे। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में अमेरिकी सदर ने कह दिया कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूँ। डिफेंस बजट को कम करना चाहते हैं। अमेरिकन तो डिफेंस बजट बढ़ाते हैं हमेशा। ताड़ साहब, ये कम क्यों करना चाहते हैं, ये थोड़ी समझ नहीं आई। और ये जो मिनरल्स डील है इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद अमेरिकन कह रहे हैं कि जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमें वापस दिए जाएं। ये भी एक नई किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज है। ताड़ साहब, एक अमेरिकी कांग्रेसमैन है जो विल्सन, उन्होंने एक बिल लेके आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो एक पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है उनके बारे में कि जो उनको सैंक्शन किया जाए। ये अमेरिकी कांग्रेस को क्या हो गया है? कभी कोई बिल लिखते हैं, कभी कोई बिल करते हैं। ताड़ साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स सर? चीमा साहब, मैं जो विल्सन साहब के लाजमी डेफिनेट उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना चाहूंगा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके हालात क्या चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के हवाले से इनको शुक्र अदा करना चाहिए अमेरिकन को और यूरोपियन को कि उनको फेस सेविंग दे रहे हैं वहां से निकलने के लिए, क्योंकि जंग ये हार चुके हैं। जब जेडी वांस ने जाके इनकी सरजमीन पे खड़े होकर कहा था कि आपको रशिया से और चाइना से खतरा नहीं है, आपको अपने आप से खतरा है, तो वो इट इज अ वेरी डीप वर्ड्स। दूसरा अर्ज मैं करना चाहूंगा चीमा साहब कि ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज किस तरह हुए? सीरिया में एक्सपोज हुए रशिया के सामने। हालांकि हमने अपनी सारी जवानी दुश्मनी में ही गुजारी है। मुझे अब जाके ये फील होता है कि हमने वाकई इंडिपेंडेंस अभी तक हासिल नहीं की। इसी चक्कर में इंडिया इतना आगे निकल गया है, हम लोग इतना पीछे रह गए। और आप ये देखें कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, बाहर हम जाते हैं। फिर उसके बाद ये क्रीमिया में एक्सपोज हुए, ये अफगानिस्तान में एक्सपोज हुए। फिर उसके बाद आप देखें कि इनके जो हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं इनके डोमेस्टिक। अब मैं उसमें आप बात ये करना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि डिफेंस पे बजट कम करना चाहते हैं।
डिफेंस की नौयत तब्दील हो चुकी है। डिफेंस अब टैंकों वाला रहा नहीं है ना, F-35 के बारे में इस तरह डिफेंस नहीं है। अब जंगें, अब आप देखें ये फ्राइडे को आ रहे हैं प्रेसिडेंट यूलास्की यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो प्लेट में यारों के यार हैं, बाप बच्चों को पाल रहे हैं, अपने भाइयों को संभाल रहे हैं। तो जो लोग ऐसी बात नहीं है जिस तरह का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है अमेरिका। मैंने बल्कि सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, मेरा अमेरिका को पिक करना एज अ कंट्री, एज अ मेकिंग इट माय होमलैंड वाज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन यही थी कि अमेरिका वाज वे कंजर्वेटिव देन यूरोप। यूरोप तो बहुत अरसे से नशों पे लगा पड़ा ना, हमें तो बराक ओबामा साहब लगा के गए, लेकिन अमेरिका वो तो बहुत पुराने लगे पड़े नशों पे, और मादर पिदर आजाद वो तो उनका तो काम बड़ा पुराना खराब हो चुका है। लेकिन अब वहां पे भी चेंज होगी। लेकिन ये कि चीमा साहब आज पाकिस्तान के मैं आपके अभी तो खैर लोग क्रिकेट से ही जख्मी हैं, अभी तक तो वहां से बेचारे होश नहीं संभाल सके। मैंने बल्कि रिक्वेस्ट करने की कोशिश की थी कि खुदारा ये अमीर घरों के आवारा बच्चों की टीम जो बनाई है आपने इनको न्यूजीलैंड ना लेकर जाए, खुदारा अपने पैसे बचाए। मुझसे गलती ये हुई है कि मेरी रिक्वेस्ट देर तक पहुंची। मैंने तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर दुबई से वापस पाकिस्तान में इनको ले जाना है तो किश्तियों पर लेकर जाए, इनको में जाने वाले नहीं थे। ये भी कश्तियां भी चप्पुओं वाली होती, और ये मोटे मोटे 300-300 पाउंड के जो खिलाड़ी हैं इनको चप्पू हाथ में देते, कहते चलाओ इनको वापस, पानी देते और कुछ ना देते। आप तो वैसा कोई नहीं है वो जो। और दूसरी बात चीमा साहब, पंजाबी जो गुज्जा मारने जाते हैं रास्ते च, गुज्जी मार देते हैं रास्ते च, तो कहते हैं कैद छड्या सी, 4 कैद छड्डे नहीं, उथे मौत पैंदी सी। ये साथ मेरे जैसा बंदा होता ना उस किश्ती में, ते गुज्जा मारदा, चंडा मारदा, यकीन करो ना। और जांदिया सार कहंदा चल हमारा तुसी लोग हो तो चलो रेड़ियां लाओ, इतने कोई काम काज नहीं, तो टीम खत्म कर। खुदारा ये पाकिस्तान में लोगों को ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, पहले कई मेरे जैसे हार्ट के मरीज हैं, उन पे तरस फरमाया जाए और ये इस स्पोर्ट से कौम की जान, इस क्रिकेट से जान छुड़ाई जाए। और मैं थैंक यू करता हूं भारत का, इंडिया पहले भी हमारे बड़े भाइयों की तरह थैंक यू कि आप पाकिस्तान घर आके हमें आपने नहीं मारा, ये बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू, मैं ममनून हूं आपका। लेकिन ये कि नकवी साहब तरस